संसद चलता है देश के विकास के लिए। संसद को इसलिए चलाया जाता है कि वहाँ योजना परियोजनाओं और समस्याओं पे बात हो, बेरोजगारी खत्म करने की बात हो, हमारे जनता को कैसे आर्थिक आज़ादी मिलेगी, किस तरह से देश आगे बढ़ेगा, इस पे बात होनी चाहिए। तमाम जो हमारी किसानों की समस्या है, चाहे हमारे पेंशनधारी सिपाहियों का, हमारे जो है ब्रिगेडियर का, हमारे जो है EPS 95 का और अन्य मांगे हैं, उन पे बातें होनी चाहिए। वहाँ ये नहीं होती, वहाँ जात पात होती है। वहाँ अनुराग ठाकुर पूछते हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी का जात क्या है। अरे भैया, क्या यही पार्लियामेंट की बातें रह गई है? वहाँ जुमलाबाजी, वहाँ पे हाशी ठहाका, वहाँ पे मंदिर मस्जिद, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अनुराग ठाकुर यानी कि जो है राजपूत हैं या नाई हैं, वो कर्पूरी ठाकुर के वंशज हैं, ये पहले वो तो बताएं। राहुल गांधी का क्या वंशज है, ये देश जानती है। तो ये वहाँ पे बहस करते हैं, करोड़ों रुपया का खर्च होता है। आप वहाँ पे अखिलेश उस पर हस्तक्षेप करते हैं। अखिलेश जी भी ब्राह्मणवाद को साथ देते हैं और अपने ही राज्य में जहाँ पे उनके परिवार के लोग 27-28 हज़ार लोग हैं, 28 लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे दलित शोषित और मुसलमान बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी हिस्सेदारी है, उन लोगों ने वोट दिया है। लेकिन वहाँ प्रतिपक्ष का नेता, वहाँ पे पांडे को बनाया जाता है, ब्राह्मण को बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग ब्राह्मणवाद से ग्रसित हैं। ये कहीं ना कहीं जो फॉरवर्ड लोग हैं, जो 2-3% हैं, उन्हीं की राज्य, उन्हीं की पकड़ के अंदर ये लोग घुले मिले हैं। चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे अन्य लोग हों, ये सब जनता को गुमराह करके, मुख्य मुद्दा से भटका करके पार्लियामेंट की गरिमा को ख़त्म करते हैं। वहाँ गाली गलौज होता है, मारा मारी होता है, बस कुर्सी चलना बाकी रह गया है, खून खराबी होना बाकी रह गया है। लेकिन बाकी ये लड़ते रहते हैं। देश का भविष्य कैसे चलेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, इनको चिंता नहीं है। इनको बाहर में ये कहते हैं कि मैं लोकतंत्र बचाऊंगा, मैं संविधान बचाऊंगा, संविधान की पुस्तिका दिखाते हैं, कोई चूम रहा है, कोई दिखा रहा है, लेकिन मान कोई नहीं रहा। ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जनता अगर उस पर कोई केस होता है तो वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन ये नेता अगर जेल में है तो वो चुनाव लड़ सकता है। जनता एक जगह वोट देती है और नेता 2 जगह से चुनाव लड़ता है। जनता पढ़ा लिखा होना चाहिए और नेता अनपढ़ गवार होना चाहिए, और वो शिक्षा मंत्री, लॉ मंत्री बनता है। तो ये जो संविधान और ये जो पार्लियामेंट के अंदर ये जो बेतुके के बातें करते हैं, इससे हमारे को आहत मिलता है, जनता को कुछ नहीं मिलता। ये झुनझुन्ना बजाते हैं, कहीं ना कहीं ठगी हो रहा है। और उस हालत में जो बहुसंख्यक कहते हैं कि मैं 85-90% हूँ, वहाँ भी कोई नेता नहीं है। जो लोग हैं ठग हैं, जयचंद हैं, जो भरवागिरी या जो है लोगों के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। नतीजा ये है कि आपका 141 करोड़ में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैंडिडेट नहीं है। आपके पास किसी राज्य का, जैसे दिल्ली है, वहाँ 70 MLA नहीं है, उसमें 70 छोड़ दीजिए, 36 जो सरकार बना सकती है वो नहीं है। फिर काहे को है बहुसंख्यक? तो इन तमाम चीज़ों पे बात नहीं होती, इन तमाम चीज़ों पे बहस नहीं होती। सबको इन प्रकार तरीके से सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर करोड़ों रुपया रोज पानी की तरह बहाया जा रहा है। जनता के साथ धोखा हो रहा है। अहरा नेशनल पार्टी जब सरकार बनाएगी तो आपका आर्थिक आजादी, आपको सामाजिक भागीदारी, जहां पे राहुल गांधी को कहना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर कि सामाजिक भागीदारी चाहिए और समाज का हम जो है जातीय जनगणना कराएंगे, और जहां जहां मेरा राज्य है वहां जातीय जनगणना शुरू करवा देना चाहिए, जैसा इन्होंने तेलंगाना में कहा था, कर्नाटक में कहा था, अन्य लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में कहा था। लेकिन अपने ही जहां जहां कांग्रेस है वहां भी जातीय जनगणना नहीं कर रही है, न पार्लियामेंट में आवाज उठा रही है। ये सब जनता को बेवकूफ बना करके लूट खसोट में लगी है। तब अहरा नेशनल पार्टी ने कहा मानवीय मूल्यों पर हम सरकार बनाएंगे, आपको हक
हक अधिकार, आपका आर्थिक आज़ादी, आपको सामाजिक भागीदारी और आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा समानता के साथ आपकी तमाम समस्या चाहे क्षेत्रीय हो चाहे राज्य स्तरीय हो उसको ठीक करेंगे। और इस तरह से हमारी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा पे भी हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो इस तरह से अहरा नेशनल पार्टी आएगी और पार्लियामेंट के गरिमा को बचाएगी, न कि पार्लियामेंट की गरिमा को जो है तार तार करेगी, जो ये लोग कर रहे हैं। जो सब जिस तरीके से जब भी चुनाव आता है तो एक से बढ़कर एक ये लुभाने वादे करते हैं, लेकिन जनता इनको चुन के भेजती है। फिर यही लोग सदन में जाते हैं और ये फिर सदन में धर्म की बात होती है, जनता के मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय कि ये तमाम नेता 12 पार्टियां, करीब 1 दर्जन पार्टियां हैं जो बड़े बड़े लुभावना, ठक ठकाठक, पट पटापट और न जाने क्या क्या दुनिया भर के ये वादा करते हैं। चुनाव के बाद जब सत्ता मिल जाती है तो ये कहते हैं ये हमारा जुमलाबाजी था, ये हमारा चुनाव का स्टंट था। तब डॉक्टर दुआ ने कहा कि जितनी पार्टियां हैं उनसे शपथ पत्र लिया जाए कि अगर शपथ पत्र नहीं दोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और जो शपथ पत्र देगा, जैसे एनपी ने कहा कि हम शपथ पत्र भरेंगे, हमारा जब सत्ता बनेगा हमारा जो कैंडिडेट है जनप्रतिनिधि होगा वो काम करेगा, अगर काम नहीं करेगा तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, उसकी सदस्यता खत्म होगी, पार्टी बैंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसा कोई भी पार्टी अगर शपथ देता है हम उसके साथ खड़ा हैं। और तब जनता कहेगी ये आपने एफिडेविट भरा था, आप इस पे बात करो, हमें ये चाहिए। तो लोग नहीं करते। तो जनता को अब अहरा नेशनल पार्टी शपथ के साथ और मुख्य मुद्दा जो हमारी और आपकी है उसे लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये तमाम कुकरमुत्ते पार्टियों को हम बाहर करेंगे। आने वाले दिल्ली का चुनाव, बिहार का चुनाव और अन्य राज्यों का चुनाव में हम पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और उम्मीद है कि जनता हमें पर विश्वास करेगी और जनता के विश्वास पे हम 100%, 200% खरे उतरेंगे।